सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। आज की जो क्लास है आपकी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 के लिए है। ये जो पेपर आपके कराए जाएंगे वो जो है प्री के समीक्षा अधिकारी के जो हिंदी के पेपर होते हैं आपके, उसके जो फुल टेस्ट कराने जाएंगे। तो ये जो श्रृंखला आज से स्टार्ट हो रही है आपकी, आज जो है आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह करके आपको जो है 10-15 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे समीक्षा अधिकारी के हिंदी के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अनुशासिक का विलोम क्या है? ऑप्शन है आपका निरनुशासिक, नासिक, समासिक, ऐतिहासिक। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका निरनुशासिक। अगला क्वेश्चन है आपके, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का जो विलोम होगा आपका, ऑप्शन है आपका समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका आधुनिक का विलोम जो आपका होता है आपका प्राचीन। अगला क्वेश्चन है आपका, उपजाऊ का विलोम क्या है? ऑप्शन है आपका सिंचित, खाद, अनुपजाऊ, बंजर। जो इसका आपका राइट आंसर होगा उपजाऊ का जो आपका विलोम होता है वो होता है आपका अनुपजाऊ। उपजाऊ का जो विलोम होता है आपका अनुपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द क्या है? कह रहा स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपका व्यावहारिक, स्वनिर्मित, अस्वाभाविक, स्वचालित। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्वाभाविक का विलोम जो होता है अस्वाभाविक होता है। और आपका जो है व्यावहारिक का जो आपका विलोम होता है वो अव्यवहारिक होता है। व्यवहारिक का जो आपका विलोम होता है वो अव्यवहारिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम का युग्म है? आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सही है। नूतन का कह रहा पुरातन, जोड़ का कह रहा मेल, निषिद्ध का कह रहा तुच्छ, कर्कश का कह रहा है खुरखुरा। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा जिस देखिए नूतन का आपका पुरातन होता है। ठीक है, यही वाला आपका जो है राइट आंसर है, नूतन का पुरातन होता है। बाकी आपको पता ही है कि जोड़ का जो आपका होता है मेल नहीं होता है, जोड़ का घटाव होता है। निषिद्ध का जो आपका तुच्छ नहीं होता है, क्योंकि निषिद्ध का जो आपका होता है विलोम होता है विहित होता है। और जो कर्कश का आपका विलोम होता है खुरखुरा नहीं होता है। कर्कश का विलोम जो आपका होता है होता है मधुर। नहीं कह रहे हैं बहुत कर्कश बोल रहा है, मतलब वो तीखा बोल रहा है, तो उसका विलोम होगा आपका मधुर। भाव का विलोम क्या है? भाव का विलोम आपको बताना है अभाव, विभाव, अनुभाव, भावहीन। तो भाव का पता आपको अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, रथी का विलोम क्या होगा? तो रथी का विलोम देखिए ऑप्शन दिया है सारथी, अर्थी, वीरथी, महारथी। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा और रथी का आपका विलोम जो होगा वो वीरथी होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए यहाँ पर सारथी का जो विलोम होता है वो जो आपका रथ, सारथी का जो विलोम होता है सारथी का अर्थ ही होता है रथ या चालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रोपण का जो आपको विलोम शब्द बताना है, कह रहा है ऑप्शन में रोपना, दोषारोपण, उन्मूलन, मूलन। तो रोपण का जो आपका विलोम होता है वो आपका होता है उन्मूलन। अगला क्वेश्चन जो आपका है, हर्ष का विलोम क्या होता है? तो हर्ष का विलोम आप लोगों को पता ही है, हर्ष का विलोम जो आपका विषाद होता है। सॉरी, हर्ष का आप लोगों का दीर्घ होता है। विषाद जो आपका विलोम होता है वो जो है आपका, हर्ष का विलोम जो आपका होता है विषाद होता है। सॉरी, हर्ष का विलोम आपका दीर्घ होता है, विषाद जो आपका विलोम होता है वो होता है आपका हर्ष। हर्ष का विषाद होता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? तो आपका जो ऑप्शन है आग्रह का कह रहा है विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष कह रहा है, जारस का औरस कह रहा है, उत्सर्जन का विसर्जन कह रहा है। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि जारस का जो आपका होता है वो औरस होता है। और यहाँ पे देखिए विग्रह जो होगा आपका आग्रह का नहीं होता है, विग्रह जो होता है वो अनुग्रह का विग्रह होता है। और आपका अपकर्ष का जो होता है इसका जो होता है उपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष का आपका जो विलोम होता है वो होता है उत्कर्ष। और देखिए विसर्जन जो आपका होता है उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, आह्वान का जो है आपका विसर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा नियति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया है प्रारंभ, भावी, शाश्वत, दैव्य। तो जो है आपका शाश्वत जो आपका है, शाश्वत जो आपका है नियति का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो प्रारब्ध हो गया, भावी हो गया, दैव्य हो गया, ये सब जो आपके हैं नियति के पर्यायवाची हैं। शाश्वत का जिसका पर्यायवाची जो आपका होता है वो देख लीजिए, शाश्वत का पर्यायवाची होता है नित्य हो गया, सदैव हो गया,
अहर्निश हो गया, अनश्वर हो गया, ये सब जो आपके शाश्वत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। कह रहा है कि कौन सा शब्द इसमें जो है पर्यायवाची जो है पार्वती का नहीं है। ऑप्शन है आपका गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा आपका अर्पणा। अर्पणा जो है आपका पार्वती का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। और जो आपके गिरिजा हो गया, शैलजा हो गया, शिवानी हो गया, ये सब जो है आपके पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा बंदर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हरि कह रहा है और शाखा मृग कह रहा है, कपिश कह रहा है। तो इसमें जो आपका कपिश जो है बंदर का पर्यायवाची नहीं है। कपिश जो है आपका बंदर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हरि हो गया, शाखा मृग हो गया, और आपके हो गए वानर हो गया, किस हो गया, मरकट हो गया, ये सब जो है आपके बंदर के पर्यायवाची ये सब होते हैं। कपिश का जो पर्यायवाची होता है, कपिश जो पर्यायवाची है वो आपका जो है हनुमान की पर्यायवाची है। कपिश हनुमान की पर्यायवाची आपकी जो है कपिश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कह रहा है आपको मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो आपका राइट आंसर होगा इसमें से आपको देखना है। मौत कह रहा है, प्राणांत कह रहा है, छुटकारा कह रहा है, अवसान कह रहा है। तो जो आपका मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छुटकारा। जो है छुटकारा जो है आपका मौत का जो है मोक्ष का जो है पर्यायवाची शब्द है। और जो यहाँ पे जो दे दिए हैं, जैसे कि आपका दिया है प्राणांत दे दिया है, मौत दिया है, अवसान दिया है, ये सब जो है आपके मोक्ष के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द और देख लीजिए, जैसे कि मुक्ति हो गया, कैवल्य हो गया, छुटकारा हो गया, निर्माण हो गया, सद्गति हो गया, परमपद हो गया इत्यादि, ये सभी जो हैं आपके मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए यहाँ पे दिया था ना, मौत दिया था, प्राणांत दिया था, अवसान दिया था, ये सब जो होते हैं ना ये आपके मृत्यु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मौत हो गया, प्राणांत हो गया, देहावसान हो गया, दिवंगत हो गया, देहांत हो गया, ये सब जो है आपके मृत्यु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंद किसका पर्यायवाची है। मुकुंद आप लोगों को बताना है कि किसका पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन है आपका विष्णु, सूर्य, शिव, कामदेव। इसमें से जो आपका है विष्णु जो है आपके मुकुंद के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी जो आपका अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं आपके, जैसे मोक्ष विष्णु का मुकुंद हो गया, दामोदर हो गया, श्रीपति हो गया, मधुरीपी हो गया, उपेंद्र हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सब भी जो है आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपका अनल, अनिल, पवन, समीर। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनल, क्योंकि अनल जो आपका है वो आपका हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल जो आपका है ये आपका जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनल जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो है अनिल हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, ये सभी जो है आपके हवा के पर्यायवाची हो गए। जैसे वात हो गया, वायु हो गया, मारुत हो गया, बयार हो गया, पवमान हो गया, ये सभी आपके जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें से कि हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपका दिया है चक्रास दिया है, जिमूत दिया है, सूर्य दिया है, आत्मा दिया है। तो जो है आपका देखिए जिमूत जो है आपका, जिमूत हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिमूत जो है आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है। मेघ मीन्स होता है आपका बादल, ठीक है। जिमूत जो है आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द है। बाकी यहाँ पे जो चक्रांश हो गया, सूर्य हो गया, आत्मा हो गया, सब जो है आपके हंस के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म शुद्ध अशुद्ध है, आपको बताना है। कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, आपको ही बताना है कौन सा अशुद्ध है। कह रहा है गंगा जाह्नवी का पर्यायवाची होता है, पानी का पानी कह रहा है, मयूर का केकी कह रहा है, गिरी का सदन कह रहा है। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अशुद्ध जो है आपका पानी का पानी नहीं होता है। बाकी मयूर का केकी होता है, गंगा का जाह्नवी होता है, गिरी का सदन होता है। पानी का जो पर्यायवाची आपका होता है वो आपका होता है जल हो गया, तो हो गया, अम्बु हो गया, ये सभी जो है आपके पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है।
आपको बताना है इसमें से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन आपका है मतंग का कह रहा है, कृषाणु कह रहा है, शाखा मृग का वानर कह रहा है, हिमांशु का निशाकर कह रहा है और हिरन का जो है शारंग कह रहा है। तो जो आपको सही नहीं है वही बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो है आपका मतंग जो है कृषाणु का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। मतंग जो है आपका कृषाणु का पर्यायवाची नहीं था, क्योंकि मतंग जो होता है आपका, ये आपका मतंग जो होता है आपका जो है हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मतंग जो आपका होता है हाथी का पर्यायवाची होता है, बाकी जो है सभी शुद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है भुजंग का कह रहा है, सर्प कह रहा है, और जो है हंस का मराल कह रहा है, जिमूत का कुरंग कह रहा है, और जो है आपका वल्लभ का प्राणनाथ कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्योंकि जिमूत का जो होता है आपका वो कुरंग नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको पीछे बताएं कि जिमूत का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो होता है आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है। पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में अभी जो है पीछे क्वेश्चन कराए हैं, बाकी जो है सभी जो है आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द आ गया, इसमें से देखना बताना है आपको। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को जो है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आपका शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला आपका कहलाता है अंतेवासी कहलाता है, ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो आपका होता है अंतेवासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। पीछे चलने वाले के लिए, पीछे चलने वाले के लिए जो आपको एक शब्द बताना है, पीछे चलने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका है अनुगामी, प्रगामी, पिछल, आगत। तो जिसका राइट आंसर होगा जो होगा पीछे चलने वाला जो है अनुगामी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा जिसके पत्ते झड़ गए हों वो अपत कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपका उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है, ठीक है। जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जो स्त्री कविता रचित है, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो स्त्री कविता रचित है क्या कहलाएगी। ऑप्शन है आपका कवित्री, कवयित्री, आशु कवि, निर्देशिका। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका कवयित्री। कवित्री देखिए ऐसे लिखा जाता है, शुद्धि में जो है आपको पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा, कवित्री ऐसे नहीं, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देवताओं का उपवन वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आपका है नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा देवताओं के उपवन के लिए एक शब्द जो होगा नंदन कानन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपका है अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी, प्रलब्ध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता है वो क्या कहलाता है आपका प्रवासी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपका दूरभाषिया, बहुभाषाविद, साक्षर, ज्ञानी। तो जो बहुत सी भाषाएं जानता है आप उसको कहेंगे बहुभाषाविद कहेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो आप उसको एक शब्द के लिए क्या कहेंगे। स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज, अंडज। तो उसको आप जो है स्वेदज कहेंगे, जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार कही बात को दोहराते
दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए आप। ऑप्शन है आपका पृष्ठ प्रेषण, पृष्ठ प्रेषण, पृष्ठ प्रेषणा, अनुप्रेषणा। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो है एक बार कही बात को दोहराने वाला जो है आपका पृष्ठ प्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से आपका सही नहीं है। तत्सम 10 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। गिनना का कह रहा है गणना, गौना का गगन गमन, खोदना का छोदना, पीसन का प्रेषण। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यही जो है पीसन का प्रेषण नहीं होता। बाकी जो है गौना गमन होता है, गिनना गणना होता है, खोदना का जो है आपका छोदना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ का तत्सम रूप है, आप लोगों को बताना माँ का क्या है, तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मातृ, मातृका, मातुल, मातुश्री। तो जो आपका माँ का जो है आपका तत्सम शब्द जो होता है वह होता है आपका मातृ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपका समीक्षा अधिकारी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द सही है, आपको बताना है। ठीक है, पूप, सितार, पुजारी, सीधा, इसमें से आपको तत्सम बताना है कौन सा तत्सम है। पूप, सितार, पुजारी, सीधा। तो जो आपका पूप जो है आपका ये आपका जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही तत्सम तद्भव है, आपको बताना है। इसमें से कह रहा है कौन से शब्द जो है सिर्फ तत्सम है, तद्भव इनमें से नहीं है। तो कह रहा है सूना, साँझ, सहेली, समझ, सपूत, शक्कर, सी वाला है रक्तिका, मौक्तिक, लटन, रीता, माथा, मीत। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाले से जो है रिक्तिका हो गया आपका, रक्तिका, मौक्तिक, लटन, ये सब जो है आपके तत्सम शब्द हैं। बाकी देखिए इसमें जो है झांस जिस पे जो है चंद्रबिंदी रहती है वो अधिकतर से जो है आपका जो है तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी जो तीनों हैं इसमें से जो है राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें से कह रहा अचरज, अंधकार, आशा, अंगरक्षक। इसमें से आपको बताना है आपको तद्भव कौन सा है। तो जो आपका अचरज जो है आपका, अचरज जो आपका यही जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि अचरज जो है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है। कह रहा निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका अंगोछा, भूख, विछोह, छिछला। तो बुभुक्षा का जो आपका तत्सम शब्द होगा आपका भूख होता है। ठीक है, विभुक्षा का जो आपका तत्सम शब्द तद्भव शब्द होता है वो आपका भूख होता है। इसी प्रकार जैसे कि मान ली अंगोछा दे दिया, इसका अंगोछा का जो है विच्छो होता है तद्भव, अंगोछा हो गया, विच्छो हो गया, छिछला हो गया, सॉरी अंगोछा का जो है अंगप्रोच होता है, विच्छो का आपका विक्षोभ होता है, छिछला का आपका जो होता है वो होता है आपका सकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका शब्द, शबद, सबद, सुबद। तो जो आपका राइट आंसर है आपका वो आपका हो गया शब्द। राइट आंसर आपका शब्द होता है। इसका जो तद्भव आपका इसमें जो है शबद जो है आपका ये वाला जो आपका जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है। कह रहा है गणेश का गणेश कह रहा है, दुल्हा का दुल्हन दुल्लह कह रहा है, अनंत का अनत्र कह रहा है, और अग्रणी का अग्रवर्ती कह रहा है। ठीक है, तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गणेश का जो है गणेश जो आपका तद्भव उसका जो तत्सम होगा आपका गणेश होगा। ठीक है, और बाकी आपका दुल्हा हो गया, दुर्लभ हो गया, दुल्हा का होता है आपका दुर्लभ होता है ना कि दुर्लभ होता है, अनंत का अन्यत्र नहीं होता है, अनंत का अन्यत्र होता है, अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है ना कि अग्रणी का अग्रवर्ती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ओष्ठ का कह रहा है, होठ कह रहा है, सत का कह रहा है, सौत कह रहा है,
स्रोत का कह रहा है सोता कह रहा है, और सूत्र का आपका जो है सूत कह रहा है। तो जिसका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत का जो है सौत जो है आपका, यही जो है आपका गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि सत जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक, जिसका जो है आपका तद्भव होता है सौ होता है। सत का आपका तद्भव सब सौ होता है, ना कि सौत होता है। बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तत्सम तत्भव का युग्म कौन सा आपको सही है बताना है। ठीक, श्रेष्ठ का सेठ कह रहा है, अरहट का रहट कह रहा है, कंकती का कंघी कह रहा है, मिष्ट का मीठा कह रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका कंकती का जो है आपका कंघी होता है। ठीक है, कंकती का आपका कंघी होता है। बाकी जो है सभी जो है आपके अशुद्ध शब्द हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो श्रेष्ठी का तद्भव होता है वो सेठ होता है, ना कि श्रेष्ठ का सेठ होता है। और बाकी जो आपका अरघट का जो होता है, अरघट जो का जो तद्भव होता है वो रहट होता है, अरहट का नहीं अरघट का होता है। और जो आपका मिष्ट का जो होता है तद्भव सब मीठा होता है, मिष्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करिए। आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है, इसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपका वस्तुकला, अनुकूल, आभरण, शायद। जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका आभरण। आभरण जो है आपका, आभरण आपका सही लिखा गया है। बाकी जो है सभी जो है आपके गलत हैं, क्योंकि वस्तुकला नहीं होता है आपका, वास्तुकला होता है। वस्तुकला नहीं होता आपका, वास्तु कला होता है आपका। और आपका अनुकूल जो है आपका गलत लिखा गया है, क्योंकि अनुकूल जो है आपका, अनुकूल में जो आपका न में जो है कि छोटा की मात्रा रहेगा, बाकी अनुकूल आपका ऐसे लिखा जाएगा। और आपका जो हो गया शायद, जो आपका हो गया शायद, आपका जो है कि शायद में जो कि बड़ा सा रहता है, छोटा सा नहीं रहता है। जैसे देखिए शायद, शायद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताना है आपको। चिन्ह, वाडम्य, महत्व, दशम। इसमें से जो आपका अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो जो इसमें से चिन्ह लिखा गया है ये आपका अशुद्ध शब्द है। चिन्ह जो आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिन्ह जो आपका है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि चिन्ह जो आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपका कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अनुनासिक, अननासिक, उपरोक्त, उपर्युक्त। तो जो इसमें से आपका सही आंसर है वो आपका है उपर्युक्त, जो आपका सही लिखा गया है। ठीक है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। कह रहा सौजन्यता, सौजन्यता, सौजन्य, सौजयन। तो आपका जो है सौजन्यता नहीं होता है, ना कैसे लिखा है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा सौजन्य। सौजन्य जो आपका राइट है, क्योंकि सौजन्य लिखा जाता है, सौजन्यता या सौजयन ये सब नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन से वाक्य जो है आपके शुद्ध हैं। कह रहा है रेडियो की उत्पत्ति कब हुई। रेडियो की उत्पत्ति कब हुई। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, वे मुस्कुरा दिए। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वे मुस्कुरा दिए। बाकी जो है तीनों जो है आपके अशुद्ध हैं। देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, रेडियो की उत्पत्ति, तो की जो रहेगा आपका रेडियो की उत्पत्ति, रेडियो का उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, या रेडियो की उत्पत्ति कब हुई। ठीक, और इसका जो है आपका तलवार का उपयोगी अस्त्र क्या है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, इसका होगा, इसका जो शुद्ध होगा रेडियो की उत्पत्ति कब हुई, तो रेडियो का आविष्कार कब हुआ इसका होगा। ठीक है, सॉरी। और जो तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है।
इसका होगा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। और मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूँ, ठीक है, इसका जो आपका होगा राइट आंसर, मैं प्रतिदिन पौधों को सींचता हूँ। पानी से तो सींचा ही जाता है, तो मैं प्रतिदिन पौधों को सींचता हूँ, इसका राइट आंसर ये रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। ऑप्शन है मैं तुमको कुछ कहता है, सरासर गलत दिख रहा है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा जैसे कि मैं तुमको कुछ कहता है, ये गलत है। मैं तुमसे कुछ कहता है, ये वाला जो है आपका मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ये वाला आपका जो है मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ऐसे रहता तो आपका शुद्ध रहता। और जो कि मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा मैं रहेगा यहाँ पे, जैसे कि रहता मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं रहेगा, वाली नहीं वाले हैं रहता है। ठीक है, तो आपका जो है ये आपका शुद्ध रहता, और यहाँ पे बिंदी रहती है आपके है क्या। और कौन सा है, जैसे कि तुम्हारे को जाना है, तो इसका जो है राइट होगा आपका तुम्हें जाना है, तुम्हारे को नहीं जाना, तुम्हें जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, इसका जो आपका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका इन 10 वर्षों में देश को काफ़ी प्रगति, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, यही जो आपका राइट आंसर है। बाकी सभी जो है आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको जो इसमें से पहचानना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए दूध में कौन पड़ गया, ठीक, अशुद्ध बताना है आपको। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा, आपको शुद्ध बताना है, तो इसका जो शुद्ध होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं आएगा, ये वाला आपका सही है। बाकी जो दूध में क्या पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया नहीं होगा, दूध में क्या की जगह कौन की जगह होगा क्या पड़ गया, तब आपका शुद्ध रहता। वह देखिए यहाँ पे चंद बिंदु दे दिया है, यही गलत कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आपका वाक्य और वाक्यों के भेदों पर प्रकाश डालिए, अब अशुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, आपको शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। तो भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, गलत है आपका, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया रहना चाहिए। इसमें कहा था कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है आपका त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगल नहीं जाती, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसका जो आपका राइट आंसर बताना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा विद्या त्रुटिपूर्ण बताना है आपका, सॉरी त्रुटिपूर्ण बताना है, तो विद्या सदैव होगा, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यही आपका जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि सदैव के स्थान पे आपका जो है सदैव रहता, तो अभी आपका ये जब जाके सही रहता। ठीक है, ये सदैव लिखा है इसलिए ये वाला त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण इसमें से आपको बताना है, विशेष और विशेषण पढ़े ही हैं, विशेषण बताना है इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपका पहाड़, प्यार, बौद्धिक, मृत्यु। तो जिसमें से आपका जो विशेषण आपका है वो आपका है बौद्धिक, जो बौद्धिक शब्द आपका है वो विशेषण है, जिसका विशेष होगा आपका
बुद्धि, बौद्धिक जो है बुद्धि का आपका विशेषण है। बौद्धिक का विशेषण जो आप बुद्धि का विशेषण आपका बौद्धिक होता है, ठीक है, विशेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना है। इसमें से आपको विशेष से बताना है कि कौन सा शब्द जो आपका विशेष है। देखिए, गंवार, गंवई, गंवारू, तो जो आपका यहाँ विशेष शब्द है वो आपका गांव है। गांव आपका जो है विशेष शब्द है, ठीक है। इसके विशेषण के रूप में आप गंवई, गंवार, गंवारू ये शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इलाहाबादी अमरूद संदूरी लाल होता है। कह रहा है इलाहाबादी अमरूद संदूरी लाल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है प्रविशेषण है। प्रविशेषण आपको बताना है, पता है आपको प्रविशेषण जो विशेषण की जो है आपका बाद आता है वो प्रविशेषण कहलाता है। जो विशेषण पहले आता है बाद में आता है, ठीक है। जो नहीं, जो विशेषण की वही विशेषता बताए, जो विशेष की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो इसका ऑप्शन है इलाहाबादी अमरूद संदूरी लाल, संदूरी और लाल, तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका संदूरी। संदूरी शब्द जो है प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है, संदूरी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है। आपको समुदायवाचक विशेषण बताना है, इसमें से कौन सा जो आपका समुदायवाचक विशेषण है। जैसे पाँचों, तीसरा, पाँच, पाँचवा, तो जो इसमें से आपका जैसे होगा, देखिए पाँचों हो गया, आठ जहाँ आ जाएगा जैसे कि पाँचों हो गया, आठों हो गया, नौ हो गया, चारों हो गया, दसों हो गया, बीसों हो गया, दोनों हो गया, तीनों हो गया इत्यादि जितने होते हैं ऐसे, तो जो आपके समुदायवाचक विशेषण होते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पाँचों। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। आपको बताना है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इसमें जो सुहावना शब्द जो है किसका परिचायवाचक शब्द है। ऑप्शन आपका है क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण और जो आपका संज्ञा, तो इसका जो है आपका विशेषण शब्द का जो है आपका परिचयवाचक है, ठीक है, विशेषण। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। आपको बताना है क्षणभंगुर जो है आपका किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन आपका है दशाबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक, गुणबोधक, तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो क्षणभंगुर जो आपका है कालबोधक शब्द का जो है विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपरोक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है आपका विशेष है। तो देखिए, इसमें जो आपका सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, तो इसमें जो सागर आपका जो है आपका यही जो है आपका विशेष जो है आपका शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आपको पता ही है किसको कहते हैं विशेष। आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष शब्द जो आपको पहचानिए। ऑप्शन आपका रंग, आसमान, नीला, आकाश। आपको इसमें से विशेष बताना है, तो आसमान का रंग नीला है कह रहा है ना, तो नीला जो आपका विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे नीला हो गया, हरा हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, ये सभी जो आपके जो हैं आपके, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रंग जो हो गया रंग नीला, नीला है जो आपका नीला विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के सभी वाक्य विशेषण हैं। ऑप्शन है आपका सभी वाक्य कह रहा है इसमें विशेषण, क्षणिक, सुखी, सामयिक, लेख, मर्म, भाव, ऋण, अभ्यास, ईश्वर, उद्योग, रोम, योग, तो जिसका आपका आंसर होगा क्षणिक हो गया, सुखी हो गया, सामयिक हो गया, यह शब्द जो है आपके विशेषण हैं, जबकि अन्य जो है आपके विशेष हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। कह रहा है अपेक्षा का अपेक्षित कह रहा है, आधृत का आधार कह रहा है, ईश्वरी का ईश्वर कह रहा है, रोमिल का रोम कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ शब्दों में कि पहले विशेषण होना चाहिए फिर उसके बाद में विशेष लिखना चाहिए। तो जो आपका सही विकल्प इसमें विशेषण विशेष की दृष्टि से जो होगा, जैसे का अपेक्षा विशेषण शब्द है, अपेक्षा जो यहाँ पे विशेषण शब्द है और बाकी सभी जो है विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है। ठीक है, क्योंकि अपेक्षित का जो है आपका अपेक्षा होता है, अपेक्षित जो आपका है ये विशेष शब्द है, सॉरी विशेषण है, और ये जो है आपका इसका होगा अपेक्षा। इसी के साथ आपके जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।